ईयते तद्विनावधीतमः मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में दशम अध्याय के 21 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण जी अपनी जो अंतरात्मा परमात्मा अर्थात जो सबकी अंतरात्मा परमात्मा उसका और अधिक वर्णन कर रहे हैं समझाने की दृष्टि से। उपमा का उपयोग कर रहे हैं। तो जो उपमा दी जाती है वो भिन्न वस्तु की होती है और जिसकी उपमा दी जाती है उसके सारे के सारे लक्षण नहीं घटते हैं, किसी एक लक्षण को लेकर उपमा दी जाती है। जैसे आपके चरण कमल के समान सुंदर हैं। तो सुंदरता जो कमल में है वैसे ही चरणों में है, पैरों में है, ऐसा बताया जाता है। और कोई यदि पैरों की तुलना कमल से करने लगे और वो तो लाल होता है, आपके पैर लाल नहीं हैं, और उसकी तो पंखुड़ियां ऐसी होती हैं, आपके तो पैर ऐसे नहीं हैं, ये तो आपने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो ऐसी बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर एक और बात समझने योग्य ये है कि जो तुलना जिससे की जाती है वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से पता होता है। जब उसको अच्छे से पता होता है तभी उससे तुलना करके उसको समझाया जाता है। जो वस्तु सामने वाले को पता ही नहीं है तो उसकी उपमा नहीं दी जाएगी कभी भी। तो ऐसे ही अर्जुन जी को बहुत सारी बातें पता हैं क्योंकि वो भी गुरुकुल में पढ़े हैं आचार्य द्रोण से। उन्होंने भी वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, विशेष रूप से धनुर्वेद के वो ज्ञाता हैं और उसमें विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे अर्जुन जी ने जब सबकी अंतरात्मा परमात्मा के विषय में जिज्ञासा की श्री कृष्ण जी से, तो श्री कृष्ण जी अपनी आत्मा में जिस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ऐसे परमात्मा का वर्णन उपमाओं के द्वारा करते हैं। तो पिछले श्लोक में 21वें श्लोक में भी ऐसे ही उन्होंने वर्णन किया है। और अब जो 22वां श्लोक है इसमें भी ऐसे ही है। तो आइए देखते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो जो अस्मि मतलब हूं ऐसा कह रहे हैं, उससे हम यही समझेंगे कि परमात्मा से युक्त होकर, अपनी अंतरात्मा जो परमात्मा है उनसे युक्त होकर श्री कृष्ण जी
स्वयं को गौण करके परमात्मा को ही अपने अंदर अनुभव करते हुए मैं शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए कर रहे हैं। तो कहेंगे कि वेदों में, अब इसका हम अन्वय भी करेंगे। वेदानाम साम वेदः अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। और इसका अन्वय इस प्रकार से है, वेदानाम सामवेदः अस्मि, देवानाम वासवः अस्मि, इंद्रियाणाम च मनः अस्मि, भूतानाम चेतना अस्मि। तो ये जो अभिप्राय इसमें बताया, पहली बात कही समझाने के लिए कि मेरी जो अंतरात्मा परमात्मा है यह ऐसे ही है जैसे वेदों में सामवेद। तो सामवेद को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि यह उपासना विद्या का वेद है। वेद में 3 विद्याएं हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। और जो चौथी विद्या विज्ञान है अथर्ववेद की, वो भी ज्ञान के अंतर्गत अगर ले लिया जाए तो 3 ही विद्याएं हैं। तो 3 विद्याओं में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और जिसको हम कहें अंतिम लक्ष्य, तो वह उपासना ही होती है। क्योंकि ज्ञान और कर्म किसके लिए है? उपासना के लिए है। उपासना का क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की निकटता प्राप्त करके उससे लाभ प्राप्त करने लगना। तो कर्म कर्म भी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ जो प्रयास करने पड़ते हैं वो कर्म है, सही दिशा में प्रयास। ज्ञान किसके लिए है? तो ज्ञान जानना किस लिए है? तो इसीलिए लाभ प्राप्त करने के लिए जानना है। जानेंगे, सही सही जानेंगे, तभी सही लाभ को प्राप्त हो पाएंगे, जैसा अपेक्षित है, जैसा इच्छित है, जैसा इष्ट है। तो इसलिए जो 3 विद्याएं वेदों में है उसमें सबसे प्रधान विद्या वो क्या है? उपासना विद्या है। और उपासना विद्या उपासना विद्या का कौन सा वेद है? तो सामवेद है। तो जैसे वेदों में सबसे प्रधान सामवेद है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर ये उपमा दी। ऐसे ही मैं, अर्थात मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, वो सबसे प्रधान है, सबसे प्रमुख है, मुख्य है। फिर कहते हैं देवानाम अस्मि वासवः। तो देवों का जो राजा है, देवों को भी जो बसाने वाला है वह हूं। मुकेश जी से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट कीजिएगा। म्यूट ही रखिए आप, अनम्यूट ना कीजिए। जब आपको कोई बात कहनी हो तो आप हाथ उठा सकते हैं, हस्तोत्थापन कर सकते हैं, नीचे हाथ का चिन्ह है उसको दबा सकते हैं। फिर जब अनुमति मिले तभी आप अनम्यूट कीजिए, उससे पहले मत कीजिए। धन्यवाद। तो यहां पर दूसरी बात कही कि देवों में मैं देवों का बसाने वाला, अर्थात देवों का भी जो राजा है, देवराज हूं। मतलब देवों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वही देवों के सभापति होंगे, राजा होंगे। तो ऐसे ही मैं, अर्थात मेरी जो अंतरात्मा परमात्मा है, वह जैसे देवों में सर्वश्रेष्ठ देवराज इंद्र हैं, बसाने वाले हैं सबको, इन देवों को,
ऐसे मुझे भी सबसे प्रमुख समझो, मुख्य समझो। फिर कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। सभी इंद्रियों में जो सभी इंद्रियों के का सहयोग करने वाला, और सब इंद्रियां जिसको सारी सूचनाएं प्राप्त कराती हैं, देती हैं, ज्ञान। और जो बाहरी विषय हैं उनका ज्ञान या उसके ज्ञान के संकेत वो मन को इंद्रियां प्रदान करती हैं। तो उन सब में प्रधान मुख्य क्या हुआ इंद्रियों में? तो क्योंकि मन भी एक इंद्रिय ही है, तो मन उनमें प्रधान है, इंद्रियों में सबसे मुख्य है। जैसे सभी इंद्रियों में मन प्रधान है, ऐसे ही मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा वो सबसे अधिक प्रधान है, सबसे मुख्य है। तो भूतानाम अस्मि, भूतानाम चेतना अस्मि। अब भूत क्या है? भू सत्तायाम धातु से भूत शब्द सिद्ध होता है कृत प्रत्यय करने से। तो क्या है? मतलब जिनकी सत्ता है। तो सत्ता किसकी है? तो प्रकृति के जितने पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रियां बुद्धि पर्यंत सभी पदार्थ, इनकी भी सत्ता है, लेकिन ये सब जड़ पदार्थ हैं। ऐसे ही चेतन आत्माएं हैं, लेकिन बिना साधनों के वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो साधन और आत्मा, जीवात्मा, इन दोनों को मिला दिया परमात्मा ने, तो शरीर सहित प्राणी उत्पन्न हुए। तो जो जड़ चेतन जगत है जितना भी, उन सब में जो जहां पर हमें चेतना अनुभव में आती है कि ये तो चेतन है, वही सर्वश्रेष्ठ है। संसार में वही स्थिति सर्वश्रेष्ठ है जहां चेतना भी है। तो ऐसा जैसे संसार में जो चेतन प्राणी है, अर्थात जहां पर शरीर और आत्मा का संयोग है, वही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है सभी भूतों में जो चेतना है, मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वो सर्वश्रेष्ठ है ऐसे ही सबकी अंतरात्मा जो परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या है कि उपमा देके समझाना, यद्यपि उपमाएं सारी जिससे तुलना की जा रही है, जिस महान की तुलना करके बताया जा रहा है, उसके सामने अत्यंत तुच्छ है। लेकिन फिर भी सामने वाले को समझाने के लिए सामने वाला जितना जानता है उसके ज्ञान के अनुसार उसको उपमा देकर समझाना पड़ेगा। बस वही कार्य यहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने में कर रहे हैं। तो आइए 23वां श्लोक देखें। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकरः च अस्मि वित्तेशः यक्ष रक्षसां वसूनां पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। तो इसका इस प्रकार से अन्वय देखते हैं। अहम रुद्राणाम च
शंकरः अस्मि। फिर यक्ष रक्षसाम वित्तेशः अस्मि। और फिर आगे कहते हैं वसूनाम च पावकः अस्मि। शिखरिणाम मेरुः अस्मि। तो यहां पर भी जो उसी प्रकार से उपमा बताकर और परमात्मा की सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादित कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो जैसे रुद्र हैं तो रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ शंकर हैं, उसी तरह से जो अंतरात्मा परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ है। तो रुद्र यानी के रुद्र का मतलब हुआ, इसको अनेक प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं कि रुद्र मतलब जो दुष्टों को दंड देकर रुलाता है वो रुद्र है। तो ऐसे जो क्षत्रिय हैं उनमें शंकर नाम के जो सर्वश्रेष्ठ रुद्र हैं, दुष्टों को रुला देने वाले, वो हैं। जैसे सब रुद्रों में शंकर सर्वश्रेष्ठ रुद्र हैं, इसी प्रकार से यह जो मेरी अंतरात्मा परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर दूसरी बात कही यक्ष रक्षसाम वित्तेशः अस्मि। तो जो लोग रक्षा करने वाले हैं और यक्ष हैं, तो उन सब में वित्तेशः अर्थात जो धन की रक्षा करने वाले सबसे विशेष रक्षक होते हैं। ऐसा होता है ना कि देखिए अब रक्षकों की बहुत सारी श्रेणियां हैं कि सीमा पर कौन सा रक्षक लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में और स्थानों पर अलग अलग। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या हुआ, राजा का कोष हुआ। तो राजा अपने कोष के लिए सबसे जो बढ़िया सैनिक होते हैं, रक्षक होते हैं, उनको लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो यक्ष रक्षक हैं उनमें जो वित्तेश अर्थात वित्त की रक्षा करने वाले, ऐसे जैसे वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार से ये जो सबकी अंतरात्मा परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर कहते हैं वसूनाम च पावकः। तो जितने वसु हैं, वसु मतलब जो बसाने में कारण बनते हैं। तो बसाने में कौन कारण बनते हैं, तो वैसे तो धरती भी है, जल भी है, ऐसे अग्नि भी है, लेकिन अग्नि सबसे विशेष है। क्यों विशेष है, तो एक जो वैज्ञानिक वो बता रहे थे कि भाई अंतरिक्ष में इतनी अधिक शीतलता है, बहुत अधिक, ऐसे माइनस से भी बहुत ज्यादा ऐसा टेम्परेचर, यानी कि बहुत तापमान है ही नहीं, जैसे इतनी ठंड भयंकर। तो जहां जहां सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी नहीं पहुंचती, वहां बहुत ठंडक है। तो वहां रहा कैसे जा सकता है।
तो अग्नि जो है वो सबसे प्रधान है, जीवन में भी अग्नि प्रधान है। शरीर ठंडा हो जाता है तो खत्म कहानी। जब तक शरीर गर्म है तो जो वैद्य डॉक्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अभी जीवन रह सकता है, इसमें प्राण इसमें शेष है। तो बसाने वालों में जो अग्नि है, वसुओं में जो अग्नि है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बसाने वालों में अग्नि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, इसी तरह से मेरी जो अंतरात्मा परमात्मा है वह सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं शिखरिणाम मेरु अस्मि। और जो शिखरों वाले हैं तो कौन से, बहुत सारे पर्वत हैं, अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उन पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे, पर्वतों में भी सबसे ऊंचा पर्वत वो मेरु पर्वत है। उस समय रहा होगा नाम, जो सबसे ऊंचा पर्वत होगा उसका नाम मेरु रहा होगा। तो उसको, जैसे उसको उदाहरण देके बता रहे हैं, जैसे पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत मेरु है, इसी प्रकार से जो मेरी अंतरात्मा परमात्मा है वो सबसे अधिक विशेष, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बताने का ढंग है, भाई जिज्ञासु ने पूछा तो उसको महात्म्य बताया जा रहा है। आइए देखें 24वां श्लोक। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अलग अलग करें। पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। यहां भी वही उपमा दी जा रही है श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को। इसका अन्वय ऐसे है, माम च पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पतिम विद्धि अहम सेनानी नाम स्कंदः सरसाम सागरः अस्मि। तो कहते हैं कि भाई अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरी अंतरात्मा परमात्मा को वैसा ही समझो जैसे किसी राष्ट्र के पुरोहितों में सबसे मुख्य बृहस्पति होते हैं। तो जो पुरोहित, किसी राष्ट्र में एक ही थोड़ी पुरोहित होंगे, बहुत सारे पुरोहित होंगे, और ऐसी पदवी होगी बृहस्पति। जो सर्वश्रेष्ठ पुरोहित होते होंगे उनको बृहस्पति की उपाधि मिलती होगी। इस तरह की व्यवस्था होगी कुछ। तो वहां पर उनको, जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार से मेरी अंतरात्मा परमात्मा को वैसे ही समझो जैसे पुरोहितों में सबसे उत्कृष्ट पुरोहित परमात्मा जो बृहस्पति हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट मेरी अंतरात्मा परमात्मा को समझो, अर्थात जो सबकी अंतरात्मा है। फिर आगे कहते हैं अहम सेनानी नाम स्कंदः। और भाई सेनापतियों में मुझे स्कंद समझो। स्कंद ऐसा सेनापति है जो अत्यंत तीव्रगामी आक्रमणकर्ता ऐसा है। तो सेनापति वही है जो आक्रमण करने में कुशल हो, विशेष। तो सबसे उत्तम स्कंद है, तो इसीलिए कहा कि जो परमात्मा है वह उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है जैसे सेनापतियों में स्कंद। और फिर आगे कहते हैं सरसाम सागरः अस्मि। और जलाशयों में जो सबसे गंभीर और सबसे बड़ा जलाशय वो तो सागर ही है, समुद्र है। तो ऐसा समझो कि जलाशयों में
सबसे जो महान जलाशय वो समुद्र है, तो ठीक उसी तरह से तुम मेरी अंतरात्मा परमात्मा को, अर्थात जो सबकी अंतरात्मा सर्वव्यापक परमात्मा है, उसको ऐसा समझो। समय हुआ, आज इतना ही रखते हैं। 25वें श्लोक से हम अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अभी ये चलेगा उपमा वाला प्रकरण। तो आइए एक बार हम सब ओम का उच्चारण करके कक्षा को विराम देते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी।